नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में आज लखनऊ की स्पेशल टीम ने नकली दवा कारोबारियों का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से नकली दवा बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो जो भी इस गोरख धंधे में लगता है वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। आखिर नकली दवाओं में कितनी इनकम है? ये नकली दवा कारोबारियों के रहन सहन कोठी बंगले लग्जरी गाड़ियों से प्रतीत होता है। लखनऊ की स्पेशल टीम ने भी माना है कि आगरा में नकली दवाओं की जड़ें काफी गहरी हैं, जैसे समंदर में सैकड़ों शार्क तैर रही हो। स्पेशल टीम का यह भी मानना है कि दो का खुलासा तो बस ट्रेलर नजर आ रहा है, फिल्म तो अभी बाकी नजर आती दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि आगरा आम लोगों की सेहत को चाटता आगरा का नकली दवा कारोबार जो है एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। पिछले 2 दिन की छापेमारी ने साफ कर दिया है कि आगरा नकली दवा माफियाओं का गढ़ बन चुका है। सूत्रों का मानना है कि इतनी बड़ी मंडी ड्रग विभाग की आंखों से कैसे बची रही? अब तक हुई बरामदगी तो महज छोटा सा अंश है। सरकारी तंत्र और गहरे में उतरेगा तो इतना बड़ा नेटवर्क सामने आएगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यही वजह है कि खासतौर से लखनऊ से बनी टीमें नकली दवाओं के गढ़ आगरा में भेजी गई और खुल गया खेल ड्रग का स्पेशल टीम में। अलग अलग मंडलों के सहायक औषधि नियंत्रकों, औषधि निरीक्षकों और एसटीएफ के आने का नतीजा यह हुआ कि फव्वारा मार्केट की हड्डियां तक कांप उठी। नकली दवाइयों के कारोबारियों को ये लगा था कि सब कुछ सेट है, मगर जब लखनऊ से आई टीमों ने दबिश दी तो असली चेहरे सामने आ गए। सूत्रों द्वारा पता चला कि नकली दवाओं के कारोबारी ने 1 करोड़ स्पेशल टीम के सामने धर दिए, फिर भी बच ना पाई। पाप की कमाई नकली दवा से जुड़े कारोबारियों की हिम्मत तो देखिए। नकली दवाओं के बूते चंद सालों में करोड़ों में खेलने वाले दवा कारोबारी की छापा मारने वालों के सामने सीधे 1 करोड़ रुपए कैश रख दिया गया। सूत्र बताते हैं कि रकम को 2 गुना करने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन यहाँ माफिया की दाल नहीं गली। करोड़ों के मालिक बनने का उसका सफर आखिरकार उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जा पहुंचा। जो कुछ साल पहले तक मामूली जिंदगी जी रहा था, नकली दवाओं के धंधे ने उसे अचानक मालामाल कर दिया और अब उसी धंधे ने उसका खेल खत्म कर दिया। सूत्र बताते हैं कि हाई लेवल ब्रांडेड कंपनियों का दबाव और सच्चाई का विस्फोट था। ये कार्रवाई हवा हवाई नहीं हुई। असली दबाव जायडस, सन फार्मा, ग्लेनमार्क और सनोफी जैसे उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का था जिन दवाओं के नाम नकली पैकिंग करके बाजार में माल आधी कीमत पर बेचा जा रहा था। बिक्री में लगातार गिरावट के बाद कंपनियों के स्टैटिक्स और प्रतिनिधियों ने अपने हेड ऑफिस तक बात पहुंचाई। कंपनियों के स्तर से मामला सीधे लखनऊ पहुंचा और फिर यहां की धरपकड़ की प्लानिंग हुई, जिसमें करोड़ों का माल जब्त व गोदाम सील किए गए हैं। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई, जिसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम उभर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं हैं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई हैं, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों का सत्यापन होने के बाद जैसे ही हम लोग अपना सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा एसटीएफ के इंस्पेक्टर साहब को और हमको। शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। अभी भी जो है जो सीजर की कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें अभी तक की जो रिकवरी है, जो हमने टेम्पो से पकड़ा है वो 87 लाख रुपए की है, जबकि उसके ऊपर जो है वहीं से आपका चेन्नई से जो बिल आया है वो मात्र 10 लाख रुपए का है, यानी कि 10 लाख के बिल के ऊपर दवा आई है 87 लाख की। यही हम लोगों को सूचना थी कि ये 10% बिलिंग के ऊपर
मतलब 1:10 का रेशियो बनाकर जो है 1 को 10 करके बेच देते हैं और उसी को जो है ग्रे मार्केट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से जो है ये सारी सूचनाएं जो है प्रमाणित हो रही हैं और जो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है उसमें एंटी करप्शन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया जा सका। हिमांशु को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है? अभी केवल एक धारा, अभी केवल जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हुई है, क्योंकि अभी कार्रवाई प्रचलित है और लगातार चल रही है। अभी तक की जो आपको रिकवरी है वो कल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। अभी भी भारी मात्रा में, मतलब इतने भारी मात्रा में वहां पर गोदाम के अंदर दवाएं हैं कि उसको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें से मतलब क्या पूरा का पूरा गोदाम इंटैक्ट भरा पड़ा है। अभी भी 5-6 लोकेशंस जो है वो सीज की हुई हैं। जब ये हेमा का काम मतलब जो है इसका जो है संपूर्ण हो जाएगा तो नेक्स्ट कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो DCGI के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड का जो है मैंडेट आया था और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस QR कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। और इस प्रकरण में जो अभी जो बरामदगी हुई है सैनोफी की दवाइयों की, उसमें पर्टिकुलरली जो QR कोड है वो हर स्ट्रिप के ऊपर एक ही QR कोड आउटपुट दे रहा है, एक ही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि QR कोड की क्या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हर स्ट्रिप के ऊपर जो है हर स्ट्रिप के ऊपर डेडिकेटेड स्कैन कोड होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप पे एक ही QR कोड होगा, एक ही कोड रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में हर स्ट्रिप पे वो एक ही कोड आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। जो आम जनता कैसे अवेयर हो कि असली है कि नकली है? जब QR कोड से वो सर्च करते तो देखिए, अब ये जो काउंटर फीटर्स हैं ये QR कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये QR कोड को भी जो है अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस QR कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। और उस एवज में जो है सभी इंडस्ट्री वाले जो है लगे हुए हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इसमें और भी प्रोडक्ट्स QR कोड के अलावा और प्रोडक्ट्स, होलोग्राम और ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स जो है डाले जा रहे हैं। तो इस दवा से नुकसान भी काफी हो सकता है आम जनता को। हाँ, अगर ये नकली दवा है तो जरूर इसमें जो है नुकसान हो सकता है। और इसी के लिए जो है ये गुजारिश है आम जनता से भी कि इस प्रोडक्ट को जो है ऑथेंटिक स्थान से ही जो है परचेज करें और बिल पे ही परचेज करें। डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ी कंपनीज के और इन लोगों से जो लोग लेते हैं तो उनको तो ये रहता है कि हमने जेन्युइन शॉप से लिया है। नहीं, जो अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें नजर आई है, ये लोग जितने भी है ये सोर्स कर रहे थे, ये किसी भी ऑथराइज स्टॉकेज से सोर्स नहीं कर रहे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।